तो क्या एक भी अमीर आदमी के व्यक्ति के दिल में नहीं आता कि चलो यार एक पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, पॉल के बारे में दिखाएंगे, चलो एक पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, पतरस के बारे में दिखाएंगे, जीसस के बारे में दिखाएंगे। लेकिन नहीं, सबको बात करनी है। अगर मेरे पास पर्सनल, मेरे ख्याल से चर्च ऐसा काम नहीं कर सकती, एनजीओ काम नहीं कर सकती, मैं कब का कर चुका होता। मेरे पास पर्सनल इतनी पैसा नहीं है कि मैं वो, अगर मेरे पास होता मैं कब का पिक्चर बना के आपके सामने नेटफ्लिक्स पे रख देता। Welcome in Holy Ghost Power's YouTube channel. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। क्या आपको पता है कि अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यूसुफ नरोला जी फ्यूचर में क्या करने वाले हैं? अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यूसुफ नरोला जी बॉलीवुड के साथ मिलकर क्या करने वाले हैं? मसीहत लाइफ के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी ने बताया कि वो आने वाले टाइम में बॉलीवुड के बड़े अभिनेताओं के साथ मिलकर के मसीही फिल्मों को बनाएंगे। आइए हम इस वीडियो में सुनते हैं कि अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी ने इस विषय में क्या कहा था। इमेजिन करो आप एक रिलेशनशिप में हैं और प्रभु नहीं चाहता आप उस रिलेशनशिप में हो। आप उस रिलेशनशिप में हैं और शाम को आप प्रार्थना में कह रहे हैं, प्रभु यीशु तेरे नाम से बीमारियां चली जाएं, तेरे नाम से तकलीफें चली जाएं। परमेश्वर बोलता है ये किसका नाम ले रहा है? कि जीसस तेरे कैरेक्टर में मेरी बीमारियां चली जाएं, पर इसमें मेरा कैरेक्टर दिख नहीं रहा, ये सिर्फ मुंह से कह रहा है। इसलिए वचन कहता है बहुतेरे सिर्फ मुंह से अंगीकार करेंगे हे प्रभु हे प्रभु। इसलिए प्रभु ने कहा जो बहुतेरे जो मुंह से अंगीकार करेंगे हे प्रभु मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और जब आप कहेंगे प्रभु यीशु मैं तेरे नाम में ये मांगता हूं और आपका चरित्र वचन के साथ मैच करता होगा, परमेश्वर बोलेगा हाँ जो तू मेरे चरित्र में होके मांग रहा है, तेरा चरित्र मेरे वचन से मुझसे मैच करता है, मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जो तू मांग रहा है। वो कितनी भी इम्पॉसिबल चीज क्यों ना हो, कितनी बड़ी चीज क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची कठिन क्यों ना हो, आपकी झोली में होगी इसी 2025 में जीसस ने। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु के चरित्र में होकर मांगना है। फिर से बोलो यीशु के चरित्र में होकर मांगना है। आमीन। अलीशा कहता क्या यह समय दाख की बारियां लगाने का है? क्या यह समय जैतून की बारियां लगाने का है? भेड़ बकरियां गाय बैल दास दासी लेने का है? क्योंकि उसके अंदर एक दर्शन पल रहा था कि ये चांदी को मैं 70 किलो को बेच दूंगा, फिर मैं थोड़ी जमीन लूंगा, वहां दाख की बारी लगाऊंगा, वहां दास दासियां रखूंगा, गाय बैल रखूंगा, एक फार्म हाउस बनाऊंगा अपना। परमेश्वर कहता नहीं ये मेरा प्लान नहीं है। इसलिए बहुत से लोग अगर आप सेवकाई में भी देखेंगे अपने हाईएस्ट सपोर्ट के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी कॉलिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रास्ते में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो उन्हें रोक लेती है कि यही पैसा अलीशा के कल को काम आएगा, यही पैसा अलीशा को मैं दूंगा, यही पैसा मैं अलीशा की लाइफ में बोऊंगा, बड़ी सारी चीजें। लेकिन परमेश्वर कहता वो सब ठीक है, मैं दुनियावी आशीष तुझे दूंगा, लेकिन क्या तू इस काम को करने के लिए बुलाया गया है? बात ये है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है कि वो बिजनेस करें और चर्चिस को सपोर्ट करें, सुसमाचार के कामों को सपोर्ट करें। बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना ही इस कारण है कि वो चर्चिस को सपोर्ट करें। पुराने समय में क्यों चर्च इतनी आशीषित थी? क्योंकि बाइबल कहती सब एक मन के थे, सब एक मन के थे। और बाइबल कहती सबका साझा था सब कुछ। अपने मकानों को बेचकर वो प्रेरितों के पांवों के ऊपर पैसा रखते थे और वो पैसे से पूरी कलीसिया के काम चलते थे। आप आज देखो कितने क्रिश्चियंस हैं, बहुत काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं है। ये नहीं कि पैसा नहीं है, ध्यान नहीं। जब पैसा आता है उसको मेंटेन करने में लगे हैं, उसको बचाना कैसे उस चीज में लगे हैं। कई बार आप जब इन ऐप्स के ऊपर जो ये फिल्मों वाली ऐप जो नेटफ्लिक्स वगैरह जितने भी ऐप्स हैं उन पर अगर आप कोई क्रिसमस का प्रोग्राम देखें तो उसमें जीसस की बात ही नहीं की गई। सेंटा क्लॉज सेंटा क्लॉज, सेंटा आ गया, सेंटा चला गया, सेंटा को बंदी बना लिया, सेंटा को छुड़वा लिया।
सेंटा, जीसस की बात ही नहीं कर रहे तुम लोग। सेंटा मैं उसे बुरा नहीं कहता, उसे अच्छा नहीं कहता। सेंटा क्लॉज एक हमारी तरह आदमी था जो घोषणा गिफ्ट बांटता होगा, एक अच्छा आदमी होगा, लेकिन वो सेंटर थोड़ी है। आज से 500 साल बाद आप मेरा क्रिसमस थोड़ी मना दोगे कि अंकुर आया अंकुर गया, मेरा क्या लेना देना भाई। हमें जीसस के नाम को ऊंचा करना है। आमीन। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो ऐसा देख नहीं रहे होंगे कि नेटफ्लिक्स पे ऐसा है, चलो यार एक पिक्चर को स्पॉन्सर करते हैं, चलो एक पिक्चर को प्रोड्यूस करते हैं, कितने पैसे लग जाएंगे, 8 करोड़ लग जाएगा, 10 करोड़ लग जाएगा, क्या है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है। लेकिन आज जेलसी नहीं है परमेश्वर के लिए। और जब वो भी मुसीबतों में फंसते हैं ना, वो फंसते ही रहते हैं, और वो फंसते हैं और उन्हीं का हाल भी ऐसा ही होता है जैसे अन्य जाति लोगों का होता है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने अगर आपको ज्यादा दिया है वो आपसे ज्यादा मांगता भी है। अगर परमेश्वर ने आपको ज्यादा मसा दिया है ना, आप हल्की सी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। जिससे उसने कहा जिसको मैं ज्यादा दूंगा मैं उससे ज्यादा लूंगा भी। तो क्या एक भी अमीर आदमी के व्यक्ति के दिल में नहीं आता कि चलो यार एक पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, पॉल के बारे में दिखाएंगे, चलो एक पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, पतरस के बारे में दिखाएंगे, जीसस के बारे में दिखाएंगे। लेकिन नहीं, सबको बात करनी है। अगर मेरे पास पर्सनल, मेरे ख्याल से चर्च ऐसा काम नहीं कर सकती, एनजीओ काम नहीं कर सकती, मैं कब का कर चुका होता। मेरे पास पर्सनल इतनी पैसा नहीं है कि मैं वो, अगर मेरे पास होता मैं कब का पिक्चर बना के आपके सामने नेटफ्लिक्स पे रख देता। मैं आपको बता रहा हूं। और फ्यूचर में इस चीज पे हम काम करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, जितना मेरे पास होगा मैं भी दूंगा। हम काम करेंगे इस चीज के ऊपर। हमें करना होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। आपकी रब आपे कर लूंगा जी, रब का काम है जी, प्रभु का काम प्रभु कर लेगा। तुम्हारे घर में लड़की की शादी होती है, तुम आराम से नहीं बैठते, तब क्यों नहीं कहते प्रभु का काम है, अपने आप वो हलवाई बुक कर जाएगा, अपने आप होटल बुक हो जाएगा, अपने आप सारा कुछ हो जाएगा जी, प्रभु का काम, प्रभु की बेटी है, अपने आप हो जाए। तुम बड़ा भागते हो इधर उधर, तुम तो कंघी भी नहीं करते, खाना भी नहीं खाते, तुम भागते ही रहते हो सारा दिन की लड़की की शादी है, कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन प्रभु के कामों के लिए हम इतना सीरियस नहीं है। उसके कामों में बोलते हैं प्रभु का काम है, अपने आप हो जाएगा। अगर चर्च में किसी को फाइनेंशियली प्रभु ने ब्लेस किया है, वो अपनी एनजीओ खोल के बैठ जाता है, वो अपनी तरफ से चैरिटी करता रहता है। जबकि बाइबल कहती है अपना पैसा एक जगह पर प्रभु के भवन में लेके आओ, क्योंकि उस जगह पर जो काम हो रहे हैं वो तुम कभी नहीं कर पाओगे। मैंने ये कमी देखी क्रिश्चियन लोगों में भी, जब उनको परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करता है, जस्ट अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कुछ भी, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं चैरिटी कर रहा हूं। जब हमें मालूम है कि सुसमाचार का काम किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से फैल रहा है, तो हमें वहां बोना चाहिए जहां से सोल सेविंग हो रही है, ना कि मैं अपनी पर्सनल चैरिटी करूं और लाइमलाइट में आऊं। इंडिया में बहुत से लोग हैं जो अमीर हैं, जो ये काम कर सकते हैं, जो एक्टर्स को जानते हैं। हालेलुया। मेरी भाई जोनी लीवर जी से बात होती रहती है कुछ कुछ दिन बाद, वो भी तैयार हो रहे हैं कि इन कुछ ही सालों के अंदर अंदर मैं भी इस काम में आने वाला हूं और प्रभु के लिए हम बनाएंगे, प्रभु के लिए काम करेंगे। तो बहुत से लोग हैं जो अभी इस बात को समझ रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, इंडस्ट्रीज के जो लेजेंड रहे हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। हालेलुया। लेकिन उन्हीं से होती है, उन्हीं को मैं बुलाता हूं जो आने के पैसे ना लें, क्योंकि आपका पैसा, एक गरीब का टाइथ का पैसा मैं किसी व्यक्ति को बुलाने पर खर्च नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना होगा कि मुझे मेरी कॉलिंग क्या है। इसलिए बाइबल कहती वो एक मन के थे सब लोग, और एक मन से होकर एक एक दिन में 3-3, 4-4 हजार लोग बैप्टिज्म ले जाते थे। आप देखो, परमेश्वर ने सिस्टम ऐसा बनाया, परमेश्वर मूसा को दर्शन दिया,
मूसा ने लोगों को बताया, जो लोग मूसा के संग हुए वो सब आशीषित हुए। यही परमेश्वर का आज भी ऐसा ही दर्शन है। वो प्रेरितों को चुनता था, प्रेरित लोगों को बताते थे, वो बपतिस्मा लेते थे, पवित्र आत्मा पाते थे और बहुत से लोग बचाए जाते थे। आज भी ऐसा ही है, वो सिस्टम कभी भी चेंज नहीं हुआ। और जब हम इन दर्शनों में शामिल होते हैं, जब हम अपना पार्ट प्ले करते हैं, जो फाइनेंशियली ब्लेस है वो अपना पार्ट प्ले करे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब चर्च से फाइनेंशियली ब्लेस हो जाते हैं टाइट देना छोड़ देते हैं। चर्च से फाइनेंशियली ब्लेस हो गए, अब वफादार नहीं है परमेश्वर के साथ। पहले थे जब गरीब थे। अमेरिका में क्यों लोग बिजनेसमैन, क्यों मिलियनर के बाद बिलियनर बन गए? आज भी वो लोग अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स सुसमाचार में लगाते हैं, एक चर्च के साथ जुड़े हुए। एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी शायद वो है, चर्च के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो सुसमाचार में हिस्सा डालता है अपना। आज हमें यह बात समझनी है कि मुझे अपनी कॉलिंग को पूरा करना है। मैं अपनी कॉलिंग पूरा कर रहा हूं एज ए प्रेरित, एज ए पास्टर। आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और हमारी कॉलिंग के अंदर ही हमारी आशीष है। अयूब की कॉलिंग अलग थी, अमीर होने की। एलीशा की कॉलिंग अलग थी, पीछे चलने की, सेवा करने की, संपूर्ण मन के साथ। तो हम सब लोग, मैं भी और आप भी, हम अपनी अपनी कॉलिंग पर ध्यान दें। जो खुदा ने हमें दिया है हम उसी पर लगे रहें, बंधे रहें। और फ्यूचर हमारा है, मैं आपको बता रहा हूं। राज्य करेंगे यीशु मसीह के नाम, राज्य करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हर बंदा अपनी कॉलिंग को देखे, क्योंकि उसकी कॉलिंग के पीछे उसकी आशीष छुपी है। हमें यह बात बड़े ध्यान से समझनी होगी, लोगों तक ये दर्शन पहुंचाना होगा। आपको क्या लगता है, जब नहम्याह वहां पर शहर पना और फाटकों को बनाने के लिए यरूशलेम में गया, आपको क्या लगता है उनके पास फाइनेंस की कमी थी? उनके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं थी भाई साहब। बाइबल कहती है रईस लोग थे। किन में? मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, यहूदियों की बात कर रहा हूं। रईस थे उनमें, लेकिन कोई भी, किसी को भी शर्म नहीं आ रही थी कि शहरपना टूटी हुई है और फाटक जले हुए हैं। तो वचन कहता है नहम्याह ने आके हर एक को जगाया कि तुम्हारा काम क्या है, देखो। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आज इंडिया में भी, आज फॉरेन में भी कमी नहीं है पैसों की। क्रिश्चियंस के पास पैसा जितना है किसी के पास नहीं है, लेकिन कोई जगाने वाला नहीं है। आप और मैं प्रार्थना करेंगे आने वाले समयों में इतनी पिक्चर्स हम आत्मिक देखेंगे इन एप्स के ऊपर, वो कोई भी एप्स क्यों ना हो, इतनी पिक्चर्स खुदाबंद की आएंगी, इतना सुसमाचार होगा। हालेलुया। लेकिन हमें बोझ लेना होगा, बोझ लेना होगा, हमें करना होगा। अपने आप कुछ नहीं होगा। अपनी लड़की की शादी पर तुम्हारी अपने आप कुछ नहीं होता, बड़े भागते फिरते हो। लेकिन तब क्या हो जाता है जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, तब हम ऐसा क्यों भूलने लग जाते हैं कि परमेश्वर अपने आप कर लेगा। ये भी वचन कहता है कि कोई भी धरती पर आत्मा अपने आप काम नहीं करती, शैतान भी अपने आप काम नहीं करता। अगर शैतान की आत्मा अकेले काम कर सकती तो जितने परमाणु बम पड़े हुए सब जगह फट जाते अपने आप। शैतान भाड़ देता उनको लोगों को मारने के लिए। और शैतान को भी एक व्यक्ति चाहिए, शरीर चाहिए, क्योंकि ये धरती का नियम है। परमेश्वर अपनी आत्मा से अकेला काम कर सकता है, लेकिन उसने नियम बनाया है इस धरती का कि हर एक आत्मा को एक शरीर की जरूरत होगी। इसलिए परमेश्वर भी अपने लोगों का इस्तेमाल करता है और शैतान भी उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करता है मरवाने के लिए। टेररिज्म, एनीथिंग, नाम ले लो, वो शैतान उनको यूज करता है। और प्रभु भी अपने लोगों को इस्तेमाल करता है बचाने के लिए। और जो कोई प्रभु के द्वारा इस्तेमाल होता है वो आशीषित होता है, और जो शैतान के द्वारा इस्तेमाल होता है दुखी भी होता है और एंड में नरक में भी जाता है। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा की बुलाहट को ध्यान से समझना है और उसको पूरा करना है। आमीन। हमें खुदा की बुलाहट को ही ध्यान से समझना कि खुदा ने मुझे
मुझे बुलाहट दी है, मैं उस काम को करूं। मेरे सामने परमेश्वर ने मुझे कौन सी चर्च के साथ जोड़ा हुआ है, किस दर्शन के साथ जोड़ा हुआ है, मुझे ये दर्शन में परमेश्वर के दास के साथ रहना है। मुझे सब कामों में हिस्सा, प्रार्थना मैं हाजिर हूं, पैसा मैं हाजिर हूं, फास्टिंग मैं हाजिर हूं, कोई और काम है मैं हाजिर हूं। ताकि जब परमेश्वर से आप मांगने लगें तो प्रभु अपने चरित्रों को आपके अंदर देखे और आपकी प्रार्थना को कबूल करे। एक चर्च से जुड़ना बड़ी बात नहीं है। लोगों का टाइम लग जाता है, ओ पहले मैं वहां था, अब मैं समझ गया हूं जीवित चर्च, अब मैं यहां आता हूं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है तुम यहां आते हो, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो शुरुआत है, ये तो अभी आपने पहला कदम लिया है। अब आओ और दर्शन में शामिल हो जाओ। जब दर्शन में शामिल हो जाओगे और वैसे ही प्रार्थना करने लगोगे और सब हिस्सों में तुम अपना हिस्सा डालना शुरू करोगे, देखो फिर परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करता है। उसने कहा, मैं आसमान की खिड़कियां और दरवाजे खोलकर तुम पर आशीषों की बारिश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये आपकी लाइफ में होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। एक बड़े लेवल का होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, मैं जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बिलीव है आप इन वचनों को सीरियसली लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसे लोगों को खड़ा करे जो सब दिशाओं में काम करें, जो बोझ ले। अगर आप बहुत अमीर हैं तो प्रोड्यूस करें पिक्चर्स को, डालें उसे नेटफ्लिक्स पे, डालें उसे प्राइम पे, हर जगह पे, जो भी एप्स हैं। आपके पास टीम नहीं है, आप चर्च को कॉल करें। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सबकी टीम है, बॉलीवुड में, यहां पे पंजाब में, सबकी। जब जॉनी भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं बस थोड़ा पिक्चर्स में भी खत्म हो जाएगा तो मैंने खुदा का काम करना है, मैंने बहुत क्रिश्चियन लोगों को मैंने सेव करना है। मेरी बुलाहट है मसीही लोगों को भी सेव करना, क्योंकि मसीही लोग 90% कहते सो रहे हैं। जो मैं देखता हूं, जो उनके आसपास हो रहा होगा, वो उस चीज की बात कर रहे थे। तो परमेश्वर, मेरा बिलीव है कि आने वाले कुछ महीनों में एक बड़ी बेदारी सिर्फ चर्चिस में ही नहीं, ऑनलाइन भी, पिक्चर्स में भी, हर जगह वो लेके आए। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था कि खामरा चर्च सिर्फ एक चर्च की तरह नहीं होगी जहां लोग सरमन सुनने के लिए आएंगे, वाह 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 करते जाएंगे, अच्छा सरमन सुना, आज ब्लेसिंग मिल गई। हम लोग वो होंगे जो लीड करेंगे, जो चेंज करेंगे, सिस्टम बदलेंगे, आगे चलेंगे, बंधनों को तोड़ेंगे, चेन्स को ब्रेक करेंगे। आमीन, ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दोस्तों, आपने सुना कि अपोस्टल अंकुर यूसुफ नौरोजी ने बताया कि वो किस तरह से आने वाले टाइम में परमेश्वर के कामों को एक अलग सिस्टम के साथ अगले लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। वो फिल्म के साथ बाइबल की बड़ी बड़ी फिल्मों को बनाने का उन्होंने जो वायदा किया है आने वाले टाइम के लिए कि वो इसे करेंगे, और बॉलीवुड के बड़े नेताओं के साथ इस काम को वो करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो परमेश्वर के भवन में आए गए बीज को और मसीह लोगों के पैसे को वो दूसरे लोगों को नहीं देना चाहते, जो लोग पैसों में आते हैं। परमेश्वर अपने काम को अच्छी रीति के साथ खामरा चर्च में कर रहा है और आगे करता जाएगा। हालेलुया। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर ले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। हालेलुया। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें।